नमस्कार दोस्तों, जीएनएस न्यूज में आपका स्वागत है। हर उपयोगी जानकारी और काम की खबर से अपडेट रहने के लिए अभी सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और साथ में बेल आइकन भी प्रेस कर ले और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा दोस्तों में शेयर करें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर। जी हां, आपको बता दें, दिल्ली पुलिस ने शनिवार को सांसद की सुरक्षा लगाने की वारदात के मास्टरमाइंड को भी गिरफ्तार कर लिया है। यह वही शख्स है जिसने सांसद पर हंगामा करने के चारों आरोपियों के मोबाइल फोन जला दिए थे और जिसके ठिकाने पर इस साजिश के मुख्य आरोपी ललित झा ने पनाह ली थी। उधर यह बात भी उल्लेखनीय है कि इसके 5 साथियों को पुलिस पहले ही गिरफ्तार कर चुकी है। पूछताछ में उन्होंने सांसद में आत्मदाह की मंशा लेकर आने की बात कबूली है। वहीं इनको घंटे हुई पूछताछ के बाद महेश कुमावत को गिरफ्तार किया जा सका है। बता दें कि बुधवार 13 दिसंबर को सांसद में आतंकी हमले की 22वीं बरसी के मौके पर लोकसभा सत्र के शून्यकाल के दौरान सागर शर्मा और मनोरंजन डी नामक 2 युवक घुस आए हैं। दर्शक दीर्घा ने छलांग लगाने के बाद हाथ में ली एक कैन से पीले रंग का धुआं छोड़ा है तो सुरक्षा दस्ते ने दोनों को तुरंत धर दबोचा है। पुलिस रिकॉर्ड के मुताबिक सांसद के निचले सदन में घुस आए हैं। संदिग्धों के हाथों से बरामद पर्चों से तिरंगे की पृष्ठभूमि में मुट्ठी की तस्वीर और मणिपुर हिंसा को लेकर नारे छापे थे। यह घटनाक्रम सांसद के अंदर घटा है। वहीं उसी दौरान संसद भवन के बाहर भी कुछ वैसे ही हरकत की गई। इसमें शामिल नीलम देवी और अमोल सिंधे नामक आरोपियों ने लाल और पीले रंग का धुआं फैलाने के साथ तानाशाही नहीं चलेगी के नारे लगाए हैं। कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने सांसद की सुरक्षा में सेंध के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के कारण बेरोजगारी को जिम्मेदार ठहराया है। उन्होंने शनिवार को केंद्र सरकार को घेरते हुए संवाददाताओं से कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की नीति के कारण देश के नागरिकों को रोजगार नहीं मिल रहा है। बेरोजगारी के कारण ही सुरक्षा उल्लंघन हुआ है। वहीं राहुल गांधी ने आगे कहा कि भारत की आबादी इस वक्त सबसे बड़ी समस्या बेरोजगारी से जूझ रही। साथ ही उन्होंने कहा कि सुरक्षा उल्लंघन वास्तव में हुआ है, लेकिन मुद्दा यह है कि ऐसा क्यों हुआ है। मुख्य मुद्दा बेरोजगारी है। मोदी जी की नीतियों के कारण भारत के लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने कहा कि सांसद की सुरक्षा में सेंध के पीछे प्रधानमंत्री की नीतियों के कारण बेरोजगारी और महंगाई भी कारण है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कई विकास पहलों की शुरुआत करने के लिए 17 और 18 दिसंबर को सूरत और वाराणसी का दौरा करेंगे। उनके कार्यालय ने कहा कि मोदी विकसित भारत संकल्प यात्रा में भाग लेने के लिए वाराणसी जाने से पहले रविवार को सूरत हवाई अड्डे और सूरत डायमंड वर्ष में नए एकीकृत टर्मिनल भवन का उद्घाटन करेंगे। बयान में कहा गया कि रविवार संगा नमो घाट पर काशी तमिल संगमम 2023 का उद्घाटन करेंगे। अगले दिन वह एक सार्वजनिक समारोह में सर्वोच्च महामंदिर का उद्घाटन करेंगे और विकसित भारत संकल्प यात्रा में भी भाग लेंगे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के निमंत्रण पर सुल्तान हैतम बिन तारिक आज से 3 दिन की भारत की राजकीय यात्रा पर है। उनके साथ वरिष्ठ मंत्रियों और अधिकारियों सहित एक उच्च स्तरीय प्रतिनिधि मंडल भी आया है। सुल्तान हैतम बिन तारिक की भारत की यह पहली राजकीय यात्रा है। अपनी यात्रा के दौरान सुल्तान हैतम बिन तारिक और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के बीच द्विपक्षीय चर्चा हुई है। वार्ता में व्यापार व निवेश समेत विविध क्षेत्रों में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने पर चर्चा हुई है। ओमान के सुल्तान शुक्रवार को राजकीय यात्रा पर दिल्ली पहुंचे हैं। सुल्तान का यह दौरा 3 दिन का है। विदेश मंत्रालय की प्रवक्ता हरमिंदर बागची ने वार्ता से पहले एक्स पर एक पोस्ट में कहा कि भारत ओमान रणनीतिक साझेदारी को बढ़ावा देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हैदराबाद हाउस में ओमान के महामहिम सुल्तान हैतम बिन तारिक का गर्मजोशी से स्वागत किया है, जिससे द्विपक्षीय वार्ता का मंच तैयार हुआ है। उन्होंने एजेंडे में द्विपक्षीय संबंधों का जायजा लेना और दोनों देशों के बीच भविष्य के सहयोग का रास्ता तैयार करना शामिल है। भारतीय नौसेना ने अरब सागर में लुटेरों से माल्टा का झंडा लगे एक मलावाहक जहाज को रेस्क्यू करने में जुटी है। नौसेना ने तुरंत कार्रवाई करते हुए अपने एक सर्विलांस एयरक्राफ्ट और युद्धक जहाज को भेजा है। लगातार माल्टा के जहाज की निगरानी की जा रही है। फिलहाल माल्टा का यह मालवाहक जहाज सुरक्षित सोमालिया के तट से नजदीक पहुंच गया है। भारतीय नौसेना ने बताया कि स्थिति पर तुरंत कार्रवाई करते हुए भारतीय नौसेना ने अपने सर्विलांस एयरक्राफ्ट को तुरंत घटना स्थल के लिए रवाना किया है। साथ ही नौसेना ने अदन की खाड़ी में तैनात अपने एंटी पायरेसी पेट्रोल युद्धक जहाज को भी माल्टा के जहाज की मदद के लिए भेजा है। नौसेना का एयरक्राफ्ट लगातार माल्टा के जहाज पर नजर रख रहा और जहाज की मूवमेंट की निगरानी कर रहा। फिलहाल यह जहाज सोमालिया के तट की तरफ बढ़ रहा है। आम आदमी पार्टी ने राजसभा सांसद राघव चड्ढा को नई जिम्मेदारी दी है। आपने उन्हें सांसद संजय की अनुपस्थिति में राज्यसभा को पार्टी का नेता बनाया है। सांसद संजय को दिल्ली आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय ने गिरफ्तार किया है और इस समय न्यायिक हिरासत में है। संजय सिंह की अनुपस्थिति में राघव चड्ढा को राज्यसभा में आम आदमी पार्टी का नेता बनाया गया है। 24 जुलाई को आम आदमी पार्टी से राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने मणिपुर में हुई घटना को लेकर स्थापित की कुर्सी के सामने पहुंचकर विरोध जताया था। इसके बाद उन्हें पूरे मानसून सत्र के लिए निलंबित कर दिया गया है। राघव चड्ढा आम आदमी पार्टी में प्रमुख चेहरा है और राज्यसभा में पार्टी की तरफ से बात रखते हुए हाल ही में उन्होंने केंद्रीय चुनाव आयुक्त से जुड़े
बिल पर चर्चा के दौरान बात रखी थी। उनका भाषण सोशल मीडिया पर काफी वायरल हुआ है। सांसद की सुरक्षा में सीएम को लेकर विपक्षी हमलों के बीच लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने सभी सांसदों को पत्र लिखा है। पत्र में उन्होंने सांसदों से संसद में हुई घटना पर राजनीति न करने का आग्रह किया है। साथ ही स्पीकर ने बताया कि सदन के अंदर हुई घटना की जांच के लिए एक हाई लेवल कमेटी का गठन किया गया है। पत्र में लोकसभा अध्यक्ष ने पूर्व में हुई घटनाओं का जिक्र करते हुए कहा कि दुर्भाग्यपूर्ण है कि सांसदों के निलंबन की घटना को इस घटना से जोड़कर देखा जा रहा है, जबकि इससे पहले भी तमाम घटनाएं हो चुकी है जिसका देश साक्षी रहा है। उन्होंने ऐसी घटनाओं पर क्या फैसला लेना यह लोकसभा स्पीकर का विशेष अधिकार है। मुझे सदन की गरिमा बनाए रखने के लिए सांसदों को निलंबित करने का कठोर निर्णय लेना पड़ा है ताकि भविष्य में ऐसी घटनाएं न हो। लोकसभा अध्यक्ष ने पत्र में कहा कि 13 दिसंबर को सदन के अंदर जो दुर्भाग्यपूर्ण घटना हुई है वह हम सभी के लिए चिंता का विषय है। हमने सदन में इस घटना पर सामूहिक चिंता व्यक्त की है। उसी दिन मैंने सभी दलों के नेताओं से चर्चा की है कि हम संसद में सुरक्षा व्यवस्था को और कैसे मजबूत कर सकते हैं। बैठक के दौरान दिए गए कई महत्वपूर्ण सुझावों को तुरंत लागू कर दिया गया है। गाजीपुर से बहुजन समाज पार्टी के सांसद रहे अफजल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। गैंगस्टर मामले में गाजीपुर की कोर्ट से सजा पाए अफजल अंसारी को कोर्ट ने जमानत तो दे दी है, लेकिन सजा पर रोक नहीं लगाई थी। इसके खिलाफ अफजल अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील दायर की थी, जिसमें अफजल अंसारी को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। अफजल अंसारी के बड़े भाई और पूर्व विधायक सिवतुल्लाह अंसारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले को न्याय की जीत बताया और खुशी जाहिर की है। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी सांसदी बहाल की है और जितना मीडिया से खबरें मिल रही है चुनाव भी लड़ सकेंगे। उन्होंने कहा कि हम जो भी सांसद निधि से विकास परियोजनाएं लंबित थी उसे हम पूरा करेंगे। हालांकि सिवतुल्लाह अंसारी ने माना है कि समय बहुत कम बचा है, लेकिन बावजूद उसके हम अधिकारियों से सहयोग लेकर परियोजनाओं को पूरा करने की कोशिश करेंगे। पल पल के अपडेट जानने के लिए जुड़े रहें आप अपने GNS न्यूज चैनल से। मिलते हैं अगली बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।